क्या ऐसी बात थी जो आपने मेरे साथ 6 साल के तक कोई काम नहीं किया? एक अच्छा स्क्रिप्ट मुझे मिला नहीं था एंड आई थिंक बीच में एक स्क्रिप्ट आया था मेरे पास बट पैसों की वजह से रिजेक्ट कर दिया। पैसों की वजह से मैंने क्योंकि उसमें मुझे कुछ पैसे नहीं मिल रहे थे। आपको ऐसा डिजास्टर्स क्या लगा इस फिल्म के अंदर हमारे दोनों के बीच में कि आपको इस बात में नाराजगी हुई? About the fact that it was disastrous working with the two of you. I think I've had a fantastic time. Stop smiling. गरम मसाला में करीबन हो गए 6 साल, उसके बाद क्या आपने 6 साल के लिए मुझसे बनवास लिया? आई थिंक गरम मसाला के बाद पैसे भी थे और लड़कियां भी थी और एनीवे देसी बॉयज इज लाइक दैट परफेक्ट स्क्रिप्ट आई थिंक आफ्टर गरम मसाला फॉर टू ऑफ अस। Hi, this is Deepika Padukone and I'm your host for the next 30 seconds until I introduce our new Desi boys, Akshay Kumar, John Abraham. See? Desi boy. हाय देसी बॉय। आपका नाम मेरा नाम फिल्म के अंदर जेरी पटेल। और आपका? निखिल माथुर। What do you feel about your experience on Desi Boys? Because you've done so many other films. You've done a film with Akshay before. You worked with him before. It's the first time you're working with me. How do you feel about working with two of us in this film? Disastrous. Not good. Guruji, what do you feel? You know, I think I've enjoyed myself working with both of y'all and also Chitrangda. But at the moment she is not here. And I don't know why she felt that way. Disastrous. But to each his own. हम किसी के मुंह में कोई शब्द नहीं डाल सकते, सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि कोशिश करके अगली फिल्म में हम आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे ताकि आप यू एंजॉय वर्किंग विद अस। जैसे कि आपने देखा दीपिका एक डिजास्टर्स होस्ट है, इन्होंने होस्टिंग की, लेकिन फिर भी हम इस प्रोग्राम को आगे लेते चलते हुए मैं अब जॉन एब्राहम यानी कि निक माथुर से कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। क्या ऐसी बात थी जो आपने मेरे साथ 6 साल के तक कोई काम नहीं किया? मतलब गरम मसाला में करीबन हो गए 6 साल, उसके बाद क्या आपने 6 साल के लिए मुझसे बनवास लिया? गुरुजी एक अच्छा स्क्रिप्ट मुझे मिला नहीं था एंड आई थिंक बीच में एक स्क्रिप्ट आया था मेरे पास बट पैसों की वजह से रिजेक्ट कर दिया। पैसों की वजह से मैंने क्योंकि उसमें मुझे कुछ पैसे नहीं मिल रहे थे। लेकिन फाइनली वी गॉट देसी बॉयज एंड आई थिंक गरम मसाला के बाद पैसे भी थे और लड़कियां भी थी और एनीवे देसी बॉयज इज लाइक दैट परफेक्ट स्क्रिप्ट आई थिंक आफ्टर गरम मसाला फॉर टू ऑफ अस एंड आई थिंक it's a lot of fun comedy and a lot of drama and it's a repeat value film. डिग्री तेरे और मेरे बीच में आज फर्क क्या है? आज तेरी मर्सिडीज और मेरी साइकिल रिसेशन के सिग्नल पे आके खड़ी हो गई है। माथुर साहब, आप और मैं जनाब सेम हो गए औकात में। इन्होंने जैसे बताया कि इन्होंने देसी बॉयज इज अ रिपीट वैल्यू, और साथ में ये भी कहूँ कि इनका और मेरा प्यार इतना बढ़ता गया कि इन्होंने फिर एक और फिल्म साइन की देसी बॉयज के बाद। अब हम चलते हैं दीपिका की ओर, जिन्होंने आपको ऐसा डिजास्टर्स क्या लगा इस फिल्म के अंदर हमारे दोनों के बीच में कि आपको इस बात में नाराजगी हुई, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। About the fact that it was disastrous working with the two of you. I think I've had a fantastic time. Stop smiling. They've both been wonderful co-stars. We've all had a wonderful time making this movie. पता नहीं चला कि कब फिल्म खत्म हुई। डेट्स आपको बताओ? हाँ। And yeah, I think we've all had a great time making the film. मैंने सारी सेटिंग कर दी, तुम सिर्फ अपने डिम्पल्स दिखाओ, बाल वाल यूं हिलाओ, पिघल जाएगा वो। और वैसे भी वो किसी लड़की को नहीं देखता। Open wide. मगर लड़कियां तो उसकी तरफ देख सकती हैं। तो अब आपने देखा कि कैसे इनके मुंह से फूल झड़े हैं हमारे दोनों के बारे में। तो अब हम दीपिका से कहेंगे कि वो हम दोनों से कुछ प्रश्न पूछे। What made you accept the film? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस फिल्म की कहानी जो है एक बहुत ही अद्भुत कहानी है, जो हमें कैरेक्टर मिला है खेलने के लिए हम दोनों को, एक मेल एस्कॉट का कैरेक्टर। कभी हिंदी सिनेमा में कभी ये मेल एस्कॉट का कैरेक्टर किसी ने प्ले नहीं किया।
और साथ में इस मेल एस्कॉट के साथ में ड्रामा भी है, इमोशंस है, और कॉमेडी तो ऑब्वियसली रोहित धवन है साथ में, तो कॉमेडी उन्होंने साथ में रखा हुआ है, एंटरटेनमेंट की जो वैल्यू है वो साथ में रखी हुई है. सो ये सब कॉम्बिनेशन मिला के दैट वाज द रीज़न व्हाई आई एंजॉयड डूइंग इट एंड आई accepted it that I want to do this film. I had one very big reason for doing this film, and that was Rohit Dhawan. I think he's a director of tomorrow. He's a brilliant director. He had an outstanding script. The second biggest reason for doing this film was Akshay Kumar. I hadn't worked with him from Garam Masala, and I know the fun we had on set. And I think we had the same fun in Desi Boys. So those are the two big reasons as to why I did the film. Of course, over and top of that, we have two beautiful girls in this film. We have Deepika, we have Chitrangada, who's not here, but they just added so much value to this film. But all in all, it's the two most important reasons. Deepika, I think, has done the film because of Rohit again, because Rohit's a good friend, right? Yep. And also because of Akshay Kumar. Say, bol de. No. Well, the reason I did the film was because It's a nice script. but more importantly, Rohit's a very, very close friend. He's a very dear friend, and I think the script is obviously fantastic. But the fact that I was going to get to work with the two of you, and I've seen your work in Garam Masala, and I think both of y'all were amazing in that film. And I was hoping that y'all would recreate that magic in our film, which y'all have. So congratulations. And more importantly, I think on the script level, I thought it would be a fun film to be a part of. मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा जिद्दी, लंबी, खूबसूरत लड़की है निक है, कल ही मिलवाता हूँ. क्या कर रहा है यार, तू किसी से भी शादी कर लेगा क्या? Deepika, do you feel Desi Boys will be the biggest hit of your career? Well, I'd like it to be. I think every film that I do, I put in a lot of effort. We all do. And we all hope for the best for all of our films. And I really hope that this one does really well. I think it'll be the biggest hit of your career. Guruji, what about you? अब मेरे हिसाब से जॉन साहब की इस फिल्म में वो सारे नहीं, if it is the biggest hit of your career, it'll be the biggest hit of my career also. ऐसी बात है जॉन साहब की इस फिल्म के अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट हैं जो लोगों को अच्छे लगने चाहिए. वो पूरी एंटरटेनमेंट वैल्यू है, मस्ती है, मौज है, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने ये फिल्म मतलब उसी हिसाब से की है, उसी चीज़ को जहन में रखते हुए कि हमने मस्ती करनी है, मौज करना है, मजाक करना है. और अगर ये फिल्म वैसे की भी नहीं जा सकती थी अगर हम ये दिमाग में नहीं रखते. अब हम जॉन से, जिन्होंने मेल एस्कॉट इस फिल्म के अंदर खेला है, हम उससे दरख्वास्त करेंगे कि वो एक मूव बताएं देसी बॉयज़ में, कि देसी बॉयज़ को ऐसा मूव करना चाहिए. अगर आपको देसी बॉय मतलब डांसिंग के बारे में कुछ जानना हो तो जॉन साहब आपको एक मूव बताएंगे. जॉन साहब जी, पहले तो जो भी मैंने सीखा है आपसे ही सीखा है. That's why I call you Guruji. So please show us one move so that I can imitate. One more. That one.